अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, वे सबको बंधु परिवार, अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनीय श्रमणी सूर्य डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष हमारे जैन धर्म का मौलिक आधार मूलभूत तत्व कर्म की चर्चा को आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार इस समग्र लोक के अंदर कर्म परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं और ये कर्म परमाणु किस प्रकार हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, और जैसे ही कर्म और कर्म परमाणु और आत्म प्रदेश इन दोनों का संपर्क हो जाता है, वहीं से कर्म बंधन की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी कहते हैं कि कर्म बंध की श्रृंखला अनादि काल से चली आ रही है, और यदि भी अभी भी ध्यान नहीं दिया तो ये कर्म बंध की श्रृंखला अनादि काल तक चलती आ रही है और अंत काल तक चलती रहेगी। ज्ञानी कहते हैं कि ये कर्म और आत्मा हमारे इस जीवन के अंदर या जीवन के हर पड़ाव के अंदर क्षीर और नीर की तरह एक मेक हो गए हैं। जैसे क्षीर मतलब दूध और नीर मतलब पानी, जैसे कि दूध के अंदर पानी मिला दिया जाए, क्या दोनों को अलग किया जा सकता है? हम बता सकते हैं कि इस कोने में दूध है और इस कोने में पानी है। दूध और पानी दोनों क्या हुए हुए हैं? एक हुए हुए हैं। कोई चाह कर भी उनको अलग नहीं कर सकता, वही अलग कर सकता है जिसके पास हंस की क्या होती है? दृष्टि। क्योंकि हंस क्या कर लेता है? दूध को अलग और पानी को अलग कर देता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि अनंत काल से
आत्मा और कर्म शीर और नीर की तरह क्या हुए हुए हैं, एक हुए हुए हैं। हमने इन दोनों को अलग करने का प्रयास किया ही नहीं है। दूसरा दृष्टांत देते हैं, दूध और शक्कर का दृष्टांत, कि एक दूध से भरा हुआ क्या है, गिलास है, और उस गिलास के अंदर जब एक चम्मच शक्कर डाल दी जाती है तो वो दूध क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। अब शक्कर डालने के बाद क्या आप उस शक्कर को अलग कर सकते हैं? कोई भी दुनिया की ऐसी मशीन नहीं कि अरे गलती से मीठा ज्यादा हो गया या नमक ज्यादा हो गया, उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया, उसमें ऐड ऑन क्या क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं। पर एक गिलास के अंदर जब वो शक्कर चीनी डल गई तो वो दूध और शक्कर दोनों क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जो दूध है वो दूध हमारी आत्मा है, और जो वो शक्कर है जो हम ऊपर से क्या करते हैं, डालते हैं, ये शक्कर हमारे क्या है, कर्म है। और ये दोनों अनादि काल से एक हुए हुए हैं, और इन दोनों का संबंध बंध के रूप में चलता आ रहा है। तीसरा उदाहरण ज्ञानी देते हैं, लोहो पिंड अग्नि का उदाहरण, कि एक लोहे का क्या है, गोला है, बहुत बड़ा लोहे का गोला है। उस लोहे के गोले को यदि अग्नि में डाल दिया जाए तो क्या होता है, लोहे का गोला पूरी तरह जल जाता है, गर्म हो जाता है, उसको हम टच भी नहीं कर सकते। और तो और जो वो लोहे का गोला अग्नि में जाने से पहले काले रंग का था, और जैसी अग्नि में गया उसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया। और उस लाल अग्नि जो उसके अंदर गई है, उसके प्रत्येक कण कण के अंदर वो अग्नि क्या हो जाती है, समा जाती है। उस लोहे के गोले का एक भी अंश ऐसा नहीं बचता जहां पर अग्नि ने प्रवेश ना किया हो। एक सुई भर की जगह भी उस लोहे के गोले के अंदर नहीं होती है। तो ज्ञानी कहते हैं उसी प्रकार हमारी ये आत्मा एक लोहे के क्या है, लोहे के गोले के समान है, और कर्म रूपी अग्नि के अंदर हमारी आत्मा क्या हो गई है, चली गई है। और वो दिन रात क्या होती जा रही है, जलती जा रही है, सुलगती जा रही है। इस जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्मों में हमारी वो कर्म रूपी अग्नि के अंदर हमारी लोहो रूपी गोला क्या कर रहा है, भड़कता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। और अब तक हमने उस गोले को कर्म रूपी अग्नि से निकालने का प्रयास नहीं किया है, कभी सोचा ही नहीं है कि हमारी इस आत्मा को इस कर्म रूपी अग्नि के अंदर कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितनी वेदना हो रही होगी। हमने सिर्फ शरीर को क्या दिया, महत्व दिया, पर अपनी अग्नि को, जो कर्म रूपी अग्नि के अंदर दिन रात हर जन्म के अंदर क्या होती आ रही है, घूमती आ रही है। तो प्रभु कहते हैं कि ये जो कर्म और आत्मा का क्या होता जा रहा है, संबंध होता जा रहा है। इस संबंध होने की क्रिया को ही ज्ञानी जन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि ये जो बंध होता है, कर्म बंधन की चार क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था को आपने सुना था, जिसका नाम क्या था, प्रकृति बंध। प्रकृति यानी के स्वभाव,
प्रकृति यानी के नेचर, कि जो कर्म हमारी आत्मा से बंध गए हैं, हर कर्म का अपना अपना क्या होता है, स्वभाव होता है। हमारे शास्त्रों में मूल रूप में 8 क्या बताए गए हैं, कर्म बताए गए हैं। और यदि इनके भेद प्रभेद करे, उत्तर भेद करे, तो 148 कर्म के क्या बनते हैं, वेद बनते हैं। और हर कर्म का अपना अपना क्या होता है, स्वभाव होता है। जैसे कि पहला कर्म कौन सा है, ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के ज्ञान गुण के ऊपर क्या डालता है, आवरण डालता है। दर्शनावरणीय कर्म दर्शन गुण को क्या कर देता है, ढक देता है। वेदनीय कर्म के कारण हमें साता मिलती है और असाता मिलती है। जैसा कर्म का उदय आता है, वैसा वैसा फल हमको मिलता चला जाता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि हर कर्म की अपना अपना क्या होता है, स्वभाव होता है, और वो अपना ही कार्य करते हैं। एक वेदनीय कर्म ज्ञान में नहीं जाता और ज्ञानावरणीय कर्म वेद में इंक्लूड नहीं होता। ये अपना अपना क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इनके बारे में भी विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरा बंध आता है जिसका नाम है स्थिति बंध। स्थिति बंध, स्थिति बंध का मतलब होता है टाइम लिमिटेशन, समय की मर्यादा, कि हर कर्म का जो उदय में आता है, तो हर कर्म का एक उसके पास टाइम पीरियड होता है। जैसे कि अब हमारा मनुष्य गति में क्या हुआ है, जन्म हुआ है, तो हमें ये इतने, जब तक हमारा जीवन चलेगा, इतने समय की हमें एक स्थिति मिली हुई है। अब त्रियंच गति के जीव होते हैं, उनकी आयु कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल। तो यानी कि ज्ञानी कहते हैं कि हर कर्म जो उदय में आता है, उसकी एक टाइम लिमिट होती है, एक मर्यादा होती है, और एक स्थिति होती है कि जो कर्म हमने बांधा है वो इतने समय तक बंधा हुआ रहेगा। और ज्ञानियों ने समय के 2 भाग किए हैं। एक आपने कई बार या बहुत बार सुना होंगे शब्द जघन्य और उत्कृष्ट, सुने होंगे, जघन्य और उत्कृष्ट। जघन्य का मतलब होता है कम से कम, क्या होता है, कम से कम। और उत्कृष्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि कहते हैं कम से कम अंतर मुहूर्त का क्या हो सकता है, समय हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट के अंदर कितने ही सागरोपम का क्या हो सकता है, समय हो सकता है। इस सागरोपम के लिए ज्ञानी कहते हैं कि एक एक योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा क्या करा जाए, 1 योजन गोलाई वाला एक बहुत गहरा क्या करा जाए, गड्ढा खोदा जाए। और उस गड्ढे के अंदर जिस बच्चे का जन्म हुआ है, जिसके बाल बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उस बालों के इतने बारीक टुकड़े करे जाएं कि एक टुकड़े के वापस दूसरा टुकड़ा ना हो। तो ऐसे उस जन्मजात बच्चे के बालों से 1 योजन लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद कर बच्चे के बालों से ठसाठस क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए। और भर दिया जाए कि उसमें एक सुई भी नहीं प्रवेश कर सके, एक पानी की बूंद भी नहीं जा सके। और उस गड्ढे के ऊपर से एक चक्रवर्ती की सेना पूरी की पूरी क्या हो जाए, चली जाए, तो इतना प्रेशर पड़ के वो और क्या हो जाएगा, दब जाएगा। और कहते हैं इतना गहरा गड्ढा, और उस गड्ढे में से 100 साल के बाद एक बाल क्या करा जाए, निकाला जाए। कितने साल के बाद, 100 साल के बाद एक बाल। तो आप कल्पना करो कि उस पूरे गड्ढे को खाली होने में कितना समय लगेगा।
उस पूरे गड्ढे को खाली होने में कहते हैं 10 करोड़ा करोड़ी का क्या लगता है, समय लगता है। और उस 10 करोड़ा करोड़ी को 10 से ही गुना कर दिया जाए, जो संख्या आती है वो जाकर बनता है हमारा सागरोपम। इतना लंबा क्या होता है, समय होता है। इतने लंबे लंबे समय तक हमारे जो कर्म हैं वो सत्ता में क्या होते हैं, रहते हैं। और हर कर्म का के पास एक अपनी टाइम की क्या होती है, लिमिटेशंस होती है। जैसे मोबाइल को जब रिचार्ज कराया जाता है 3 महीने का है, 6 महीने का है, साल का है, उसी प्रकार जो कर्म बंधन हुआ है ज्ञानी कहते हैं उसकी भी एक समय की क्या होती है, मर्यादा होती है कि इतने समय तक उदय में रहेगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद तीसरा बंध आता है जिसका नाम है अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का दूसरा नाम सामान्य भाषा में रस बंध भी कह देते हैं, विपाक बंध भी कह देते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि जो कर्म इंसान ने किया है, हर कर्म का अपना क्या होता है, एक टेस्ट होता है। रस को क्या कहते हैं, टेस्ट होता है कि वो कर्म उदय में आया है। कोई चीज उदय में आने पर हमें क्या लगती है, अच्छी लगती है, और कोई उदय में आ गई हम उससे क्या हो जाते हैं, निरस हो जाते हैं। यानी कि जो ये रस होता है, किसी के पास बुद्धि तो दी है परंतु उसकी ज्ञान लेने में क्या नहीं है, रुचि नहीं है। उसके पास बुद्धि होने के पास भी ज्ञान लेने के लिए अनुभाग नहीं है, तो प्रभु कहते हैं उस बुद्धि का कोई क्या नहीं होता, बेनिफिट नहीं होता। तो अनुभाग बंध कहता है कि जैसे किसी को सिर में दर्द हुआ और सिर में दर्द, इतना तेज दर्द, इतना तेज दर्द, वो बेचारा चिल्ला रहा है हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, और उसे दवाई दी और कुछ समय के बाद वो दर्द क्या हो गया, ठीक हो गया। अब उस 2 घंटे में उसको क्या लग रहा था कि मैं तो क्या हो गया हूँ, मर गया हूँ, इतनी तेज भयंकर दर्द हो रहा है। और जैसे 2 घंटे के बाद दर्द क्या हो गया, ठीक हो गया, वो क्या हो गया, सामान्य हो गया। और वही एक जगह दूसरा व्यक्ति है जिसको भी क्या हुआ है, सिर में दर्द हुआ है, पर उससे किसी ने पूछा तेरे सिर में दर्द हो रहा है, तेरा सिर का दर्द कैसा है? वो कहता रे क्या सिर का दर्द है, हल्का फुल्का क्या हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, जरा सी मैंने मालिश कर ली, मैंने एक्यूप्रेशर कर लिया और सिर का दर्द क्या हो गया, ठीक हो गया। अब देखो दोनों को क्या हुआ, सिर का दर्द हुआ। एक को सिर का दर्द इतनी तीव्र मात्रा में हुआ कि उसे उस वेदना को सहन ही नहीं किया जा रहा था, और एक को सिर का दर्द तो हुआ परंतु उस सिर के दर्द का रस क्या था, कम था। यानी कि वो मंद गति में था कि वो कर्म उदय में तो आया, दोनों के ही उदय में आया। एक का कर्म का जो उदय था, अनुभाग था, वो क्या था, तीव्र था, और एक का अनुभाग क्या रहा है, कम रहा है। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि ये जो कर्म हमारी आत्मा से लगे हुए हैं, हर कर्म की रस देने की अपनी अपनी क्या होती है, सामर्थ्य होती है। कि एक मजदूर भी मेहनत करता है और एक व्यापारी भी मेहनत करता है। अब किसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, बोलो? जो व्यापारी है उसे क्या मिलेगा, वो अच्छा मोटा प्रॉफिट कमा लेगा, और वो बेचारा मजदूर एक दिन के 1000 या 500 रुपए कमाकर ही क्या हो जाएगा, रह जाएगा। दोनों ने कर्म तो क्या किया है, सब पूरे 24 घंटे में अपने 12 घंटे कर्म किए हैं, परंतु वो कर्म का फल, कर्म जो उन्होंने किया है, बेनिफिट दोनों को क्या आया है, अलग अलग आया है। तो ज्ञानी कहते हैं इसी प्रकार जो भी कर्म उदय में आ रहा है, आप उस कर्म को क्या करो, देखो कि ये हल्का उदय में आया है या
ज्यादा उदय में आया है। कहते हैं एक्सीडेंट होने का तो क्या है, योग है। एक्सीडेंट हुआ भी पर चोट लग के क्या हो गई, रह गई, हल्की सी खरोश हुई और वो एक्सीडेंट क्या हो गया, टल गया। उसी प्रकार ये अनुभाग बंद होता है, जिस स्थिति से बंद किया हुआ होता है। यदि तीव्र बंद किया है तो तीव्र क्या आता है, उदय में आता है। यदि मंद मंद भावों से बंद किया है तो मंद रूप में क्या आता है, उदय में आता है। इसके बाद चौथा आता है बंद, प्रदेश बंद। प्रदेश बंद होता है द्रव्य के सबसे छोटे और अविभाज्य अंश को क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। यानी कि जिसको हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जो कर्म का बंधन किया है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कि वो कितने समय तक और किस भाव के साथ हमारे भीतर रहता है, उसको हम प्रदेश बंद कहते हैं। यानी कहते हैं जैसे कि एक लड्डू है, दो प्रकार के लड्डू हैं। एक लड्डू है मेथी का लड्डू और एक लड्डू है सामान्य बूंदी का लड्डू। एक जो मेथी का लड्डू है उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव है वायुनाशक, वो क्या करता है, वायु को दूर करता है। और जो बूंदी का लड्डू है उसका स्वभाव क्या है, बलनाशक। लड्डू दो है और दोनों का अपना अपना क्या है, स्वभाव है कि एक क्या कर रहा है, वायु को दूर कर रहा है और एक बल को क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। और इसी प्रकार जो मेथी का लड्डू है वो कितने दिन रहता है, आप ज्यादा से ज्यादा दिन रख सकते हो, 20 दिन 25 दिन, ठीक है। उसी प्रकार जो बूंदी का लड्डू वो कितने दिन चलेगा, 3-4 दिन चलेगा। उसी प्रकार कहते से लड्डू एक 30 दिन चला और एक चला 3-4 दिन। ऐसे ही एक कर्म, हर कर्म की अपनी क्या होती है, स्थिति होती है कि एक तो लंबे समय तक उदय के लिए आया और एक उदय में आया और क्या हो गया, चला गया। फिर कहते हैं कि लड्डू के, जो मेथी का लड्डू है उसके अंदर क्या है, कड़वाहट है, कड़वा होगा ना। आजकल के बच्चे तो लड्डू वो खाएंगे ही नहीं। और जो बूंदी का लड्डू है उसके अंदर क्या है, मिठास है। तो मेथी के लड्डू के अंदर जो कड़वाहट है वो उसकी क्या है, प्रकृति है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो वो मेथी तो क्या रहेगी, कड़वी तो कड़वी रहेगी। और जो बूंदी है वो क्या रहेगी, मीठी रहेगी। जैसे वो लड्डू क्या है, मेथी का लड्डू का क्या है, स्वभाव भी अलग है और स्थिति भी क्या है, अलग है। और उसके साथ जो लड्डू बनाया जाता है उसको आप छोटा बनाना चाहो या करना चाहो बड़ा बनाना चाहो, यदि आप लड्डू की पिन्नी बनानी चाहो या बड़ा लड्डू बनाना चाहो, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार ज्ञानी कहते हैं कि ये बंध के चार क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। आप इन चार बातों से क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि किस प्रकार लड्डू के माध्यम से मैंने आपको बताया। उसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि कहते हैं दूध का उदाहरण हमारे शास्त्रों में आता है। गाय को क्या खिलाया जाता है, चारा खिलाया जाता है। और वो चारा देने खाने के बाद वो क्या देती है, दूध देती है। अब दूध देती है, ये गाय का क्या है, स्वभाव है कि वो प्रकृति है कि गाय घास खाएगी, चारा खाएगी और क्या देगी, दूध देगी ही देगी। अब हर दूध की, अब जो थैली वाला दूध आता है या ताजा दूध लेकर आओ, हर दूध की चलने की अपनी क्या होती है कि कोई सुबह से शाम तक पैकेट वाला दूध लंबे समय तक भी चला जाता है। तो जैसे दूध की अपनी एक स्थिति होती है कि ये इतने समय तक क्या करेगा, रहेगा। अब आप देखिए दूध होता है, जो भैंस का दूध होता है वो क्या होता है, गाढ़ा होता है। और जो गाय का दूध क्या होता है, पतला होता है। तो जो गाय का और भैंस के दूध के रस में भी क्या होता है कि जब पीते हैं तो गाय का दूध थोड़ा सा
चितला होता है, पीला होता है, और भैंस का दूध थोड़ा सा क्या होता है, गाढ़ा होता है, सफेद भी होता है। तो ये गाय के भैंस के दूध के अंदर ये क्या होता है, अनुभाग होता है कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा है। इसके साथ गाय और भैंस के दूध में चिकनाहट होती है। अब गाय के दूध में मलाई क्या आती है, कम आती होगी, और भैंस के दूध में ज्यादा आती है। तो उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि इन 4 प्रकार के उदाहरणों से आप कर्म बंध के चारों अवस्थाओं को क्या कर गए हैं, समझ गए हैं कि किस प्रकार हमारी आत्मा से ये 4 अवस्थाओं से होकर कर्म क्या होता है, बंध में आता है। जब ये 4 अवस्था समझ में आ जाएंगी तो कर्म बंध जब होगा या हो रहा है या उदय में आ रहा है तो हम और कर्म का बंधन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया है कि इसकी एक टाइम की क्या है, लिमिट है। बुखार भी हुआ है तो एक क्या होती है, होता है ना कि 4 दिन चला, 2 दिन चला, हफ्ता चला, उसके बाद क्या हो गया, ठीक हो गया। तो उसी प्रकार ज्ञानी कहते कोई भी कर्म उदय में आया है, ये सोचो इसकी भी एक क्या है, स्थिति है, कितने समय तक, कितने दिन तक क्या रह लेगा, उदय में रह लेगा। यदि उस उदय में आए हुए कर्म में आप हाय हाय करते रहोगे, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ही क्यों बिगाड़ा, भगवान ही मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, उस समय और कर्मों का क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ज्ञानी कहते हैं कि जो कर्मों का बंद हुआ है, जब वो उदय में आते हैं तो उन्हें समभाव से क्या करे, सहन करें। जब समभाव से सहन करते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो इस प्रकार आपने कर्मों के बंध के विषय में जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं उन सब बातों को अच्छे से क्या कर लिया है, समझ लिया है। एक प्रोसेस क्या होता है ये आपको सबको अच्छे से, आई थिंक मैं समझ सकती हूँ कि सबको अच्छे से क्या आ गया है, समझ में आ गया है। अब हम कल आगे अपनी चर्चा करेंगे कि जो हमारे मूलभूत कितने कर्म हैं, 8 कर्म हैं। उन 8 कर्मों को ज्ञानियों ने 2 भागों में क्या करा है, बांटा है। वो कौन से भाग है और ज्ञानावरणीय कर्म कैसे बंधता है, कैसे बच सकते हैं, कैसे यदि बंधा हुआ है तो कैसे हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं, ये आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगा।